सिविल अस्पताल के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पूनिया व उनकी टीम ने आज एक अनूठा काम किया। अपनी ड्यूटी से अलग हटकर उन्होंने सेक्टर 13 में कोरोना पीड़ित परिवार के घर में एक सप्ताह से एकत्रित कचरे को साफ किया। ये कचरा साफ करने से नगर निगम के कर्मचारियों ने मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पूरे घर को सैनिटाइज किया। सैनिटाइजेशन का कार्य करने से भी स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कर्मचारियों ने मना कर दिया था, क्योंकि इस घर में पूरे परिवार के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें पति पत्नी, उनका बेटा व बहू और 2 पोतियों सहित नवजात पोता शामिल है। पूरा परिवार कोरोना संक्रमित होने के कारण घर की न तो सफाई हो पाई थी और न ही सैनिटाइजेशन हो पाया था। इस कारण आसपास के क्षेत्र के लोगों को संक्रमण फैलने का भय लग रहा था। ऐसे में डॉक्टर रमेश पुनिया खुद आगे आए और अपनी टीम के साथ पीपीई किट पहनकर घर को न सिर्फ सैनिटाइज किया बल्कि घर का कचरा भी साफ किया। इस मौके पर डॉक्टर पुनिया ने जनता से ये भी अपील की कि कोरोना संक्रमितों को इकारत की नज़र से न देखें बल्कि उनकी मदद करें। इसके अलावा हेल्थ इंस्पेक्टर सुखवीर सिंह और उनकी टीम ने इस क्षेत्र में स्क्रीनिंग का कार्य भी किया। ये टीम अगले 14 दिनों तक पूरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग का काम करेगी। ये कल 5 पॉजिटिव केस यहाँ पे सेक्टर 13 में आए थे, जिनके पहले ऑलरेडी बाप और बेटा पॉजिटिव थे और उसमें एक 13-14 दिन का बच्चा भी है। उनका फ़ोन आ गया। हमारे एमसी साहब अमित ग्रोवर जी मेरे साथ खड़े हैं। इनके कूड़ा पड़ा है हफ्ते का और कोई उठा नहीं रहा, कोई आ भी नहीं रहा। फिर मैंने इनको कहा भी पहले आप निगम से कोशिश करो ताकि कूड़ा उठा ले वो। इन्होंने फिर निगम से कोशिश की। फिर ये कहते मैं निगम में जा रहा हूँ। उसके बाद ये कूड़े वाले को तो साथ ले आई, लेकिन कूड़े वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी बच्चे हैं हमारे। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, बच्चे मेरे नहीं है, तुम्हारे तो बच्चे हैं, मैं करता हूँ आपको। तो मैं खुद कूड़ा उठाने गया और मैं उनका सारा कूड़ा घर का उठा के लाया हूँ किट डाल के। ये एक बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा भय है लोगों में। इस भय को खोलने के लिए मैं खुद आगे आ रहा हूँ। भाई आदमी को कोई तो करेगा ना। जब सभी हम ऐसे करने लग जाए, जी मैं डरता हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो फिर कौन आगे आए? कोई तो आगे आना पड़ेगा ना। मैं धन्यवाद देता हूँ अमित ग्रोवर जी को, जो इस मुश्किल घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं और हमारे महकमे के साथ खड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ खड़े हैं और हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और सभी उन साथियों को जो मेरे साथ आए हैं, नूर मोहम्मद जी, आशीष और परिचालक है और सुखवीर सिंह जी HI, मैं सभी इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो इस मुश्किल घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला के लगे हुए हैं। और फिर बात आई सैनिटाइजेशन की। सैनिटाइजेशन वास्ते बेचारे वो जो ड्राइवर थे, जो वो मना करके कहते डॉक्टर साहब हम ऊपर तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले भी गया हूँ, मुझे तो इस बात में कोई है नहीं, मुझे तो डर निकला हुआ ऑलरेडी। 16-17 में एक जो परिवार पॉजिटिव आया था महिला, उसके घर में भी मैं पहले करके आया हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता। इंसान को कर्म करते रहो, अपना कर्म ही उसका ध्येय होना चाहिए। आगे क्या होना है ना ही होना, वो तो कुदरत ने करना है फैसला। तो हमें इस कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना के खिलाफ लड़ना है और हमें एक ऐसा मैसेज देना है जनता के अंदर भी आप सभी भाईचारा बनाकर एक दूसरे की मदद करें। अब जैसे ये घर है, परिवार है, इसके नीचे किराएदार थे, ये कहता जी हम तो परेशान हो गए, डिप्रेशन में आ गए। मैंने कहा डिप्रेशन किस चीज़ का भैया, आराम से रहो, अंदर बैठ के मेडिटेशन करो, योगा करो। कोई चीज़ चाहिए तो हमें बताओ, हम आपके घर पहुँचाएँगे। MC साहब भी खड़े मेरे साथ, अमित ग्रोवर जी, ये भी कहते हैं मैं चीज़ पहुँचाने को तैयार हूँ। हर चीज़ में हम हर मोड़ पे साथ देने को तैयार हैं। प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, हम आगे परिवारों की मदद कर रहे हैं। हम हर चीज़ में मदद करने को तैयार है, राशन पानी में, हर चीज़ में, दूध में, सब्जी में, दवाई में, हम हर तरीके से परिवार का कोऑपरेशन करने को तैयार है। बस हौसला बनाए रखें और हौसला वो जरूरी है। मेरी आम एक नागरिकों से अपील है कि प्लीज़ कृपया करके जो पॉजिटिव केस आ जाता है उसको घृणित नज़र से ना देखें, उनकी मदद करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए भगवान से दुआ मांगें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर पे आ जाएं। और फिर ऐसे ही माहौल बने जैसा पहले होता था, मोहल्ले में आपस में भाईचारा ख़राब ना हो। यही मेरा सभी जो सेक्टर 13 के निवासी है उनसे एक नम्र निवेदन है। धन्यवाद। इस मौके पर क्षेत्र के पार्षद अमित ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने नगर निगम को इस घर में सड़ रहे कचरे को उठाने की बात कही थी, मगर नगर निगम की तरफ से कचरा उठाने से मना कर दिया गया। ऐसे में डॉक्टर रमेश पुनिया की टीम ने ये काम बखूबी अंजाम दिया। ऐसे सेक्टर 13 में इस परिवार के अंदर लगभग सभी परिवार के सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव थे और लगभग सभी पूरा परिवार ही जब पॉजिटिव है तो उनकी मदद करेगा कौन, तो उसी को लेकर के हम लोग इनका ध्यान भी रख रहे थे।
आज कूड़े के लिए फ़ोन आया था इनके घर से, अग्रवाल मेडिकल में डॉक्टर सोनी एडमिट है, उनका फ़ोन आया था कि 5-7 दिन से कूड़ा सड़ रहा है, उसको उठवाने का प्रबंध करें। तो मैंने निगम में भी बात करी, निगम में मैं खुद गया, सफाई कर्मियों को लेकर भी आया, लेकिन वो बोले कि जी हम अंदर नहीं जाएंगे, उनको बोलो कूड़ा इकट्ठा करके डाल के जाएंगे गाड़ी में। अब उन मरीजों को बाहर लेकर आना औरों की जान को खतरे में डालने के बराबर था। तो मेरी डॉक्टर रमेश पुनिया जी से बात हुई तो ये तुरंत आए और इन्होंने खुद किट डाल करके घर के अंदर गए और कूड़ा इकट्ठा करके लेके आए। तो यही सेवा भावना मैं चाहता हूँ कि ये सेवा भावना हम सबके अंदर है। अपनी सेफ्टी को साथ में रखते हुए अगर हम उनकी मदद करेंगे तो ही बात बनेगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी स्वास्थ्य कर्मियों का भी, पूरी जो टीम आई है उनका भी, सुखबीर सिंह जागे, नूर मोहम्मद जी और जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, और स्पेशली डॉक्टर पुनिया जी का। इससे पहले भी जब हमारा झुग्गियों के अंदर एक केस था, जो मेड इनके घर में काम करती थी किसी के घर में, उसका टेस्ट करने की बात थी, उन्हें ले जाने की बात थी, तब भी स्वास्थ्य अधिकारियों से मेरी बात हुई तो सुबह से लेकर शाम कर दी गई थी। लेकिन डॉक्टर रमेश पुनिया जी से जैसे बात हुई तो तुरंत मौके पर टीम को लेकर पहुँचे थे। तो इस भावना को लेकर के काम करें, सभी अपनी सेफ्टी को देखते हुए काम करें। ऐसा ना हो कि कोई परिवार अकेला रह जाए। अगर उनके सारे सदस्य पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम अकेला छोड़ दें। हमारी जिम्मेवारी बनती है और एक पार्षद होने के नाते इस परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और सारे सेक्टर के लोग इनके साथ में हैं। इनसे मेरी मुलाकात भी, डॉक्टर साहब के साथ भी मैं अंदर गया था अभी और जाकर के बात भी की है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हमें संपर्क कर भी रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।